बीच एक दिन पहले जो तमाशा अयोध्या बार एसोसिएशन के वकीलों ने किया, थाने में बैरिकेड तोड़कर घुसने की कोशिश की, वो इस बात पर आमादा है कि एफआईआर दर्ज हो जिसमें कि चंपत राय का नाम हो, अनिल मिश्रा का नाम हो, गोपाल राव का नाम हो। इनको इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या ये एफआईआर जो दर्ज हुई है और जो जांच चल रही है उस पर भरोसा नहीं है इन वकीलों को? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको योगी जी के पुलिस प्रशासन पर पिछले 10 साल में ऐसा क्या हुआ योगी जी के राज में जिससे पुलिस प्रशासन से आपका, या जो एसआईटी गठित हुई है, ऐसी क्या जांच में खराबी निकली कि आपका विश्वास उठ रहा है? आप लोग तो स्वयं कानून का पालन करना जानते हैं, आप लोग तो खुद स्वयं संविधान के ही हिसाब से केस लड़ेंगे। तो अब यहां पर क्या होता है कि देखिए, इस पूरे केस में जानता हूं कि चोरी हुई है, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब यहां पर पॉलिटिकल गेम सेट सिया, बिल्कुल पॉलिटिकल गेम चल रहा है। कोई पॉलिटिकल गेम अपना सेट कर रहा है और कई लोग हैं अब इसमें। एक जो सबसे सच्चे सनातनी पार्टी वाले भी आ गए हैं, हाँ, जिनकी नानी कहा करती थी कि भैया राम मंदिर, दूसरों की गिराई हुई मस्जिद पे बेटा कभी मत जाना, मैं तो कभी नहीं आऊंगी। हाँ, तो वो भी आ गए हैं, अखिलेश यादव और कंपनी भी आ गई है। तो मैं नहीं मानता कि ये जो कुछ भी हो रहा है अब यहां पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। देखिए, जीवन में कभी कभी झटके लगते हैं आपको। जब चंपत राय जी के बारे में मैंने सुना तो मेरे मुख से निकला असंभव ये हो नहीं सकता, चंपत राय जी नहीं कर सकते। लेकिन धोखे की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि विश्वास पात्र ही देते हैं। चंपत राय जी का विश्वास जीत करके जिन लोगों ने जबरदस्त विश्वासघात किया है, मुझे लगता है कि चंपत राय जी इस पूरे केस के विसिल ब्लोअर हैं। अगर चंपत राय जी 27 मई को स्वयं थाने नहीं जाते और पुलिस और विभाग इनको पकड़ने नहीं जाती, रमाशंकर यादव जो टिन्नू है और अनुकल्प मिश्रा, तो ये भेद ही नहीं खुलता। फिर हम जल्दीबाजी कर क्यों रहे हैं? मैं तो चंपत राय को विसिल ब्लोअर मानता हूं। अगर चंपत राय ये 27 तारीख को नहीं जाते तो न जाने कितने वर्षों तक ये खेल चल जाता। फिर तो उससे पहले किसी को पता नहीं चला था, सिर्फ चर्चाएं हो सकती हैं। किंतु हां, चंपत राय जी, चूंकि ये चंपत राय जी के ही सानिध्य में थे, तो नैतिक जिम्मेदारी, और उनसे एक गलती हुई है, प्रॉपर मिस्टेक, उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया। फिर उनको लगा कि क्षमा कर देते हैं, पैसे रिकवर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, क्षमा कर देंगे। लेकिन चंपत राय जी को संभवतः सोचना चाहिए था कि उनको जितना लग रहा है क्या उतनी ही बड़ी चोरी है, क्या यही 2-3 लोग शामिल हैं, या एक पूरा नेक्सस है। तो मुझे लगता है कि चंपत राय को लेकर के ये पूरा खेल संघ के इमेज को अब खराब करने का है। वीएचपी ने भी उनसे नाता सुना तोड़ने की वो बात कर रहे हैं, वो भी साथ छोड़ रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है वीएचपी और संघ से, वो अपने लोगों के साथ खड़ा भी ठीक से नहीं हो पाते। पहले एक बार मैं नहीं मानता कि चंपत राय जैसा व्यक्ति लुटेरा है, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ काफी रहा हूं, टाइम दिया है मैंने। अंततोगत्वा एक जो फेक न्यूज फैला था, तो मैंने, आपने देखा होगा, ट्विटर पर एक वीडियो डाल दिया निर्मला सीतारमण जी के साथ, जब मैं स्वयं गया हुआ था। दीदी, वो वीडियो मेरे पर्सनल कलेक्शन का था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो मैंने डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियो रखी थी कि कभी पर्सनल अपने द अभिषेक तिवारी शो यूट्यूब चैनल पर उसको रिलीज कर दूंगा। लेकिन मेरे पास उस भारत न्यूज के जो पूरा पुलिंदा था वो झूठ का, कि 400 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, उसको एक्सपोज करने का मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था। इसलिए मैंने वो वीडियो डाला, और तब काफी लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई चीजें जो बोली जा रही हैं वो झूठ। अब कह रहे हैं कि ये निजी उनके नहीं थे, वहां निजी काम धाम देखते थे 400 लोग। तो 25,000 रुपए महीने की एक की सैलरी होगी तो 1 करोड़ रुपए हो गए दीदी। तो कोई ज्यादा सैलरी तो नहीं दे रहे थे राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। अब अगर 400 एक प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले लोग मंदिर की देखरेख इन सब में शामिल है, तो कोई अपराध नहीं है। आप देखिए, जिस चीज का अपराध, वो एक ही चीज के अपराधी मुझे नजर आते हैं, मेरा मानना है, एब्सोल्यूट नेग्लिजेंस और
जिन लोगों को उन्होंने शरण दिया वही चोर निकले, उनको पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचाया। अगर ये वो स्वयं कर देते ना तो आज इतना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, इतना नहीं होता, क्योंकि जब उनको पता चला था उनको तुरंत एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए थी और बिल्कुल। नैतिकता के नाते इस्तीफा देते और कहते जांच पड़ताल कीजिए। ये और उन पर तो ये आरोप लगे ना कि वो खुद पुलिस लेकर उनके घरों में गए, पैसे उनको मिले, रिकवरी हुई, उन्होंने एक तरह से छिपाने की कोशिश की। ये आरोप उन पर लग रहे हैं, इसीलिए शायद उन पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ये समाजवादी पार्टी की जो नेता बैठे हुए हैं, वो जो अयोध्या बार एसोसिएशन है, वो सब लोग पहुंचे हुए थे थाने। लेकिन एक चीज और है, जो आज कह रहे हैं ना 400 बॉडीगार्ड्स रखे थे और 1 करोड़ रुपया हर महीने जा रहा था, ये वही पार्टी जो सफाई में महोत्सव करवाती थी। किसके पैसे पर? जनता के पैसे पर। प्राइवेट जेट में पूरा बॉलीवुड आता था सफाई में, नाच गाना होता था। वो पार्टी इतनी चिंता कर रही है कि 400 गार्ड रखे हैं चंपत राय ने, उनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। जरा सोचिए, इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे कि जो रामद्रोही थे आज राम की चिंता में मरे जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं। दीदी क्या है कि समाजवादी पार्टी तो राजनीति करेगी और ये कलंक तो चंपत राय जी पर लग ही गया ना। अगर वो प्रॉपर कानून के थ्रू जाते, संविधान के थ्रू जाते, वो किसी मोहपाश में नहीं पड़ते, किसी द्वंद्व में नहीं पड़ते। होता क्या ना, जब इस तरह का, मैं पहले से भी कह रहा था कि चंपत राय जी का जो योगदान है उन्होंने दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ट्रस्ट में इतना पैसा आ रहा है, सरकार और उसके बीच ये आएगा ही आएगा। सरकार के नजर में आएगी चीजें और सरकार चाहेगी कि किसी तरह ओवरटेक किया जाए, और ये सबसे सुनहरा अवसर है। एक और मंदिर सरकारी नियंत्रण में जाएगा, बधाई हो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से निकालना है। और दूसरी बात, मेरे पास भी अगर ये राम मंदिर का संभवतः कंट्रोल होता तो मैं 1 साल के अंदर जितना चढ़ावा आता है वर्ल्ड क्लास चीजें बना देता। पर यहां प्रोफेशनलिज्म की कमी छलकती है। अब ये फैक्ट है कि ये जो रामेश्वर मिश्रा है या टुन्नू यादव जैसे लोग हैं, ये लोग प्रोफेशनल दिखते भी नहीं है, लगते भी नहीं है। इनको तो मैं इनको किसी चीज में ना रखूं दीदी, लेकिन इन्होंने चंपत राय जी की सेवा की और उनका विश्वास जीत लिया। सबसे आसान होता है किसी को मारना, किसी का विश्वास जीतो और उसके फिर उसके विश्वास की हत्या कर दो। तो चंपत राय जी की के ऊपर जो ये कलंक है, ये कलंक तो लगा। अब वो कलंक, उन्होंने कहा कि ये कलंक मेरे ऊपर लगा है और ये कलंक प्रभु श्री राम ही मिटाएंगे, मैं ऐसे अयोध्या छोड़ के कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। बढ़िया बात है, आप एसआईटी में सारी चीजें बात कीजिए, सारी चीजें बताइए। मैं मानता हूं, मेरा अटल विश्वास है योगी जी के ऊपर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर योगी जी के मन में संदेह नहीं होता तो जिस दिन योगी जी अयोध्या गए थे प्रोटोकॉल के तहत आपको मना नहीं करते। बिल्कुल। सबसे दुखी तो हम जैसे राम भक्त हैं। ऐसा लग रहा है कि 500 वर्षों का संघर्ष जो वामपंथी कहते थे, जो इस्लामिस्ट कहते थे, वो दाग, वो कलंक तो हम पे लगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये लोग चढ़ावे में चोरी के अभियुक्त हैं। कानून और संविधान इनका क्या कर लेगा दीदी? ये जितने वकील कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़े, इनका केस नहीं लड़ेंगे, ना लड़ो, कोई भी ना लड़े, फिर भी क्या बिगाड़ लेगा इनका कानून? मैक्सिमम 3 या 4 साल की सजा होगी। 9,000 करोड़ का स्कैम करके लालू, 900 करोड़ का उस जमाने का स्कैम करके लालू प्रसाद यादव जी को क्या ही हो गया? बैडमिंटन खेल रहे बाहर बस। तो जब इतना बड़ा स्कैम करके किसी का कुछ नहीं हुआ, ये तो चंदा चोरी का है। अभिषेक जी, आजू पता किस बात का होता है? ये जो वकील हैं, ये आतंकवादियों के केस लड़ने से मना ही नहीं करते, तो ज्यादा पैसा मिलता है, बढ़ बढ़ कर आते हैं, बढ़ चढ़ कर आते हैं, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। कितने बलात्कारियों के केस लड़ने से मना किया इस अयोध्या बार एसोसिएशन के वकीलों ने, तब तो ये पीछे नहीं हटते। लेकिन यहां पर तो ऐसे ही सामने आ रहे हैं जैसे कि सबसे बड़े राम भक्त यही है, सबसे ज्यादा इनकी आस्था को नुकसान हुआ। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, अयोध्या छोड़ के चले जाएं, वरना हम चक्का जाम करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। ये काम है इन वकीलों का। अब देखिए, सारा खेल इसी बात का दीदी कि ये वकील जब सरयू माता लाल हो गई थी और खून से पूरा सना हुआ था, तब ये वकील हाईकोर्ट के थे ना, बड़े बड़े वकील होंगे, तब ये नहीं है।
तब इनसे ना जाएगा। न्याय और अन्याय संविधान के तहत होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में जो धाराएं हैं, जो सजा है, वो मिलेगा। किंतु इसका हम ध्यान रखना पड़ेगा। हम अगर वकील अमर्यादित हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा दीदी? मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को अब पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, दो पॉलिटिकल पार्टी मेजर इसका फायदा उठाना चाहती है, एक आम आदमी पार्टी, दूसरा समाजवादी पार्टी। कांग्रेस ने तो कल रील बना करके इंस्टाग्राम पे गाली ही दे दी धर्म के नाम पे पूजने वाले को, तो वो तो बाहर है गेम से, उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, वो अपना क्लियर एजेंडा रखती है। अब इसमें आप बताइए, अवधेश सिंह जी हैं सांसद, उन्होंने ही राम भगवान के गमछे का भी कुछ दिन पहले जब वो सांसद बने थे, ट्रॉफी की तरह लेके जाते थे, अपमान किया था ना। तो हमें ये भी देखना होगा, हाँ चूक हुई है तो चूक हुई है, तो योगी आदित्यनाथ जी ठीक करेंगे। अचानक ऐसा क्या हो गया दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा विश्वास योगी आदित्यनाथ महाराज जी से क्यों उठ रहा है।